एक और बहुत बड़ी सीट है, वहां से बीजेपी ने एक बड़े नेता का पत्ता काट दिया। बीजेपी ने पत्ता काटा तो आखिर अब क्या होगा? कौन है वो कैंडिडेट? गांधी परिवार से उनका ताल्लुक रहा है, वो है वरुण गांधी। मेनका गांधी को टिकट दिया है, वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। टिकट वरुण गांधी की जगह किसे दिया है? देखिए अगली तस्वीर दिखाइए, यह है जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद को टिकट दिया है बीजेपी ने पीलीभीत से। तो वरुण गांधी और जितिन प्रसाद के आमने सामने आने वाले इस बार। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं, क्या पीलीभीत का चुनाव और इंटरेस्टिंग हो गया है। पीलीभीत से इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया। लंबे समय से वरुण के टिकट कटने की अटकलें पहले भी थीं। कई बार मैंने आपको बताया, वरुण काफी दिनों से दरअसल पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। वरुण ने संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस पर सवाल उठाए। लाइसेंस को लेकर वरुण ने योगी सरकार पर सवाल उठाए थे। इसकी वजह से पार्टी वरुण गांधी से नाराज थी। बीजेपी ने वरुण की मां मेनका को टिकट दिया है। इससे संदेश गया कि पार्टी परिवार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वरुण को पार्टी विरोधी बयानबाजी भारी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नेताओं ने वरुण पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी ने यहां से जितिन प्रसाद को टिकट दिया है और जितिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। जितिन प्रसाद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। यूपी के धौरहरा लोकसभा सीट से 2009 में चुनाव जीते थे जितिन। 2014 में और 19 में जितिन को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2021 में जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वरुण की जगह पार्टी ने युवा चेहरे को तरजीह दी। योगी सरकार में जितिन बेहतरीन काम कर रहे हैं। पार्टी ने जितिन को इसका इनाम दिया है। टिकट कटने के बाद वरुण की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इससे पहले आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, अगर वरुण का टिकट कटा, वरुण ने पहले ही नॉमिनेशन पेपर की 4 कॉपीज खरीद ली थी। वरुण ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पीलीभीत सीट पर पिछले करीब 30 साल से मेनका गांधी वरुण परिवार का कब्जा रहा है। अब नजर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। गठबंधन में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और समाजवादी पार्टी ने यहां से भगवत सरन गंगवार को टिकट दे दिया है। सवाल यह है कि क्या पार्टी सपा यहां से उम्मीदवार हटाकर वरुण को टिकट देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी वरुण के लड़ने की अटकलें थी। पहले अखिलेश ने इसको लेकर संकेत भी दिए थे, लेकिन बाद में यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। सुनिए जरा टिकट मिलने के बाद जितिन प्रसाद क्या कह रहे हैं। जैसी प्रतिष्ठित सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भूपेश जी का धन्यवाद देता हूँ। आभार करता हूँ कि मुझे उन्होंने सहयोग समझा और यहाँ चुनाव में जो निर्णायक चुनाव होगा भारत के इतिहास में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के 3रे कार्यकाल में ये स्पष्ट है कि सुनिश्चित होगी भारतीय जनता पार्टी की होगी। एक और हॉट सीट है बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता संबित पात्रा। संबित पात्रा को उड़ीसा के पुरी से टिकट दिया है बीजेपी ने। संबित पात्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। संबित पात्रा आज पहुंचे जगन्नाथ मंदिर, ये देख रहे हैं। संबित पात्रा ने जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान भी थे। लेकिन पुरी सीट क्या संबित पात्रा जीत पाएंगे? पुरी सीट पर क्या लड़ाई मुश्किल है? क्यों कह रहा हूं मैं? नतीजे आपके सामने है। दरअसल पुरी सीट जो उड़ीसा की है, ये बीजेडी का यानी बीजू जनता दल का गढ़ है। नवीन पटनायक की पार्टी का गढ़ रहा। यहां से 2014 में बीजेडी के पिनाकी मिश्रा चुनाव लड़े और जीते। 5,23,000 वोट मिले। कांग्रेस की कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रही, 2,59,000 वोट मिले सुचरिता मोहंती को और 50% वोट बीजेडी को मिले, कांग्रेस को 25% वोट। अब मैं आपको बताऊं, बीजेपी ने संबित पात्रा को उतार दिया 2019 के चुनाव में। उनसे उड़ीसा से ही आते हैं, उनसे कहा उड़ीसा से लड़िए चुनाव। संबित चुनाव लड़े 19 में तो बीजेडी के पिनाकी मिश्रा 5,38,000 वोट मिले इन्हें
और संबित को कम वोट नहीं मिला। 5,26,000 वोट, लगभग 6,000 वोट से जीत हार हुई संबित, लगभग 6,000 वोट से हारे। सिर्फ 1% वोट कम मिला था। 47% वोट पिनाकी मिश्रा को, 12,000 वोट से हारे, और संबित पात्रा को 46% वोट, 1% वोट। और इस बार माना जा रहा है कि वोट पर मार्जिन बहुत कम था, टफ फाइट थी उड़ीसा से। इस बार माना जा रहा है संबित पात्रा चुनाव जीत सकते हैं। देखिए जरा, सुनिए संबित क्या कह रहे हैं। पुरी के लिए एक प्रार्थी के रूप में चयनित किया है। पिछली बार मात्र 11,000 के व्यवधान से मैं रह गया था। उस समय जब मैं दर्शन करने आया था तो महाप्रभु ने कहा था, मुझे इतने शीघ्र प्राप्त नहीं किया जाता है, मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। 5 वर्ष जो हमने प्रधानमंत्री से परिश्रम सीखा है, उनके परिश्रम को देख करके जो हमने पाया है और जाना है, उसी परिश्रम को हमने पूरी में उतारने का प्रयास किया है। मेरे हिसाब से यही तपस्या है। जो भी फल इस तपस्या का महाप्रभु जगन्नाथ जी देंगे, हम इसे स्वीकार करेंगे। और जनता को हमने अपील किया है कि चुनाव संबित पात्रा नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है, यह चुनाव विकास का है, यह चुनाव भारतवर्ष को आगे लेकर विश्व गुरु के रूप में खड़ा करने के लिए है। एक और बड़ा नाम मध्य प्रदेश से जिनको बीजेपी ने चुनाव में उतारा है, होली का दिन है। शिवराज सिंह चौहान अपने तरीके से होली खेलने के लिए जाने जाते हैं। देखिए जरा, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताऊं, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव जीतेंगे या नहीं, कितनी संभावना है और क्या संभावना है। विदिशा 2014 में यहां से स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी चुनाव लड़ी और कांग्रेस से लक्ष्मण सिंह साहब थे। सुषमा स्वराज जी को वोट मिला विदिशा से 7,14,000 और कांग्रेस को मिला 3 लाख वोट। लगभग 4 लाख वोट से कांग्रेस पार्टी हार गई। अब सोचिए बीजेपी के लिए कितना मजबूत गढ़ है विदिशा। वोट परसेंटेज में देखिए तो 66.55% वोट सुषमा स्वराज को मिला और 28.29% वोट कांग्रेस को मिला था। 2019 में चुनाव हुए, बीजेपी का वोट और बढ़ गया। यहां से रमाकांत भार्गव ने चुनाव लड़ा, 8,53,000 वोट मिले। शैलेंद्र पटेल को 3,49,000, यानी वोट मार्जिन और बढ़ गया 68% से ज्यादा, इधर लगभग 27-28%। इसलिए 24 में यह गढ़ है बीजेपी का। 24 में शिवराज के जीतने की प्रबल संभावना है। विदिशा सीट से शिवराज पहली बार सांसद बने थे, आपको बताऊं 1991 और 2004 तक, लगातार 91 से 2004 तक शिवराज यहां से जीत रहे थे। इसके बाद सीएम बनने के बाद बुधनी से विधायक बने। विदिशा सीट से शिवराज का काफी पुराना कनेक्शन है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मामा क्या कह रहे हैं। सभी देशवासियों को, भांजे भांजियों को, भाई बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। यह आनंद का, उत्सव का, उल्लास का और मस्ती का पर्व है। ये सारे भेदभाव भूल के सबके एक हो जाने का पर्व है। सब मिलकर एक हो, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो और होली का रंग हर एक की जिंदगी में खुशियों का रंग भर दे, यही भगवान से प्रार्थना है। और होली के अवसर पर बधाई भी, और मोदी जी की सबको राम राम।